इमेजिन करिए कि आप हर रोज सुबह उठते हैं एक मिलिट्री लीडर के डिसिप्लिन के साथ, अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और मुश्किल रास्ता चुन पाते हैं। आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? आप क्या नहीं अचीव कर पाओगे? तो ऐसा क्या है मिलिट्री माइंडसेट के बारे में जिससे लोग और डिसिप्लिन हो जाते हैं, और क्या ये हम कर सकते हैं बिना मिलिट्री ज्वाइन किए? तो ये सीखेंगे हम जॉको विलिंग की बुक से, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जॉको 20 साल से नेवी सील्स में रहे, बैटल ऑफ रमादी जैसे फेमस बैटल्स में लड़े हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सीईओज को भी उन्होंने ट्रेन किया है। वो सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं करते हैं, वो डिसिप्लिन के लिविंग एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्यों हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। जॉको के हिसाब से डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तभी आप म्यूजिशियन बन पाओगे, करियर आगे बढ़ा पाओगे या फैमिली संभाल पाओगे। इट्स अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मिलिट्री में हमें क्यों डिसिप्लिन होना चाहिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप मर जाओगे। अगर आपकी ट्रेनिंग में कोई भी चूक रह गई है तो आपका साथी मर सकता है। ये हमारे लिए भी सच है। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारी ड्रीम लाइफ मर जाएगी। आपके जितने भी सपने हैं अपनी लाइफ के बारे में, दुनिया ट्रैवल करने के, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के, वो सपने मर जाते। लेकिन डिसिप्लिन आता कहाँ से? वो हमारे अंदर से आता है। ये एक इंटरनल फोर्स होता है। हाँ, बाहर से आपके ऊपर डिसिप्लिन थोपा तो जा सकता है, जैसे कोई ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो या आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपको असली डिसिप्लिन नहीं देगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये कभी सरवाइव नहीं करेगा या अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के नाम में ही लिखा है सेल्फ। आपके अंदर से आता है। ये तब आता है जब आप एक डिसीजन लेते हो डिसिप्लिन होने का, जब आप बेहतर बनने की कोशिश करते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि मैं और चीज़ें करूँगा, मैं और बड़ा बनूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन आता है जब आप ठान लेते हो कि आप इस दुनिया में अपना निशान छोड़ के जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है तो जॉको के हिसाब से वो इसलिए है बिकॉज यू हैवंट डिसाइडेड टू बी डिसिप्लिन्ड येट। तो अब आ गया है टाइम अपने माइंड पे मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का, जहाँ पे सिर्फ आपकी चलेगी, आपकी इमोशंस, लेजीनेस या 4 लोगों की नहीं। और ये मार्शल लॉ लगाने के लिए आपको समझना होगा मिलिट्री माइंडसेट। मिलिट्री में डिसिप्लिन सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है जिससे आपके सारे डिसीजंस और एक्शंस निकलते हैं। ये सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल करना ही नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। इससे आप अपने माइंड और अपने विल पावर के मास्टर बन जाते हो। कभी कभी आपको लगता है कि डिसिप्लिन आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये आपका तब साथ देगा जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होगी। यही आपको स्ट्रेंथ, हेल्थ, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस और फ्रीडम देगा। एक की टूल जो मिलिट्री लीडर्स यूज करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, वो है सेल्फ क्वेश्चनिंग। वो हमेशा अपने डिसीजंस, एक्शंस और स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करते हैं। वो अपने आप से मुश्किल सवाल पूछते हैं, अपने आप को डाउट करने के लिए नहीं, बल्कि ये इंश्योर करने के लिए कि वो हमेशा इंप्रूव कर रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। ये रिलेंटलेस परसूट जो होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का, इसी से उनका डिसिप्लिन बढ़ता है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं। और जब आप ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप ये देखने लगेंगे कि डिसिप्लिन सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है, वो फ्रीडम के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, डिसिप्लिन लीड्स टू फ्रीडम। ये ऐसा फ्रीडम है जो आपको ये जान के मिलता है कि आप सही चॉइस ले रहे हैं, कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये वो फ्रीडम है जो आपकी अच्छी हेल्थ, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस से आता है। और ये फ्रीडम कोई आपको मुफ्त में आके दे नहीं देता है, ये आपको कमाना होता है डिसिप्लिन से। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जिसकी वजह से हम ये फ्रीडम पा नहीं पाते हैं, हमारी खुद की आलस और लेथार्जी है। डिसिप्लिन इन्हीं का एंटीडोट होता है। डिसिप्लिन की वजह से आप सुबह जल्दी उठते हैं जबकि आपका मन नहीं कर रहा होता है। उसी की वजह से आप एक्सरसाइज करते हैं जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हार्ड चॉइस लेते हैं एवरी सिंगल डे। लेकिन वो सिर्फ आपके फिजिकल एक्शंस के बारे में नहीं है, डिसिप्लिन आपके इमोशंस और ईगो के बारे में भी है। इससे आप अपने इमोशंस चेक में रखते हो ताकि आप रैशनल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओ। इससे आप अपना ईगो कंट्रोल में रखते हो ताकि चीज़ें बहुत हाथ से बाहर ना हो जाएं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिलिट्री में अपना ईगो कंट्रोल में रखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कमांडर ईगो में आके कोई गलत डिसीजन ले ले तो हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। हमारी लाइफ में भी ईगो कंट्रोल रखना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही हम अपने इमोशंस और ईगो को कंट्रोल में रखना सीख लेते हैं तो हम अपने डर का सामना और अच्छे से कर पाते हैं। हम मुश्किल रास्ता चुन पाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन जॉको बताते हैं कि एक सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं, और वो है द फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आप रिस्क नहीं लेते हैं। उसी की वजह से आप बस बैठे रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जॉको कहते हैं कि हमें फेलियर के डर को एक्चुअली में एम्ब्रेस करना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर ही है जिसकी वजह से आप रात भर जगेंगे, प्लान करेंगे, रिहर्स करेंगे, बार बार सिचुएशन के बारे में सोचेंगे और सही एक्शन लेंगे। फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आप शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे, उसी की वजह से आप मेहनत करेंगे, सोचेंगे और बैटल के लिए रेडी रहेंगे। जॉको के हिसाब से फेलियर से भी ज़्यादा हमें एक और चीज़ से सच में डरना चाहिए, और वो है साइड में बैठे रहना और कुछ ना करना।
इमेजिन करिए आप 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 साल या 60 साल के बाद सुबह उठते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अपने कोई गोल्स अचीव नहीं किए हैं, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। ये है आपकी रियल लाइफ हॉरर मूवी, ये एक नाइटमेयर है और इसी चीज़ से हम लोगों को डरना चाहिए, बीइंग स्टैग्नेंट। तो आप सोचोगे कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ें? इतनी सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हमें कैसे पता कि सही डिसीजन क्या लेना है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जस्ट गो, डोंट वेट एनी मोर। आपको और सोचना नहीं, आपको और प्लान नहीं करना है, आपको बस फंसे नहीं रहना है। कोई एक्सक्यूजेस या जस्टिफिकेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्रेसिव बनो और एक्शन लो। पहला एक्शन क्या है जो आपको लेना है, पहला स्टेप क्या है जो आपको लेना है, वो लेना शुरू करो। ऐसे ही आपका डिसिप्लिन का मोमेंटम बढ़ेगा और आगे की बात अपने आप क्लियर होती जाएगी। लेकिन अभी हेसिटेट नहीं करना है और पहला कदम लेना है। अब हो सकता है कि आपको तब भी लाइफ बहुत मुश्किल लगती हो, आपको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, और तभी जॉक को कहते हैं कि आपको लड़ना होगा, आपको अपना जी जान लगा के लड़ना होगा। आपको तब तक लड़ना होगा जब तक कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाए। और यूजुअली आप यही देखोगे कि जब आप इतनी इंटेंसिटी से लड़ोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप जीत ही जाओगे। ये एटीट्यूड आपको अपने लाइफ का डेली पार्ट बनाना होगा। एक्सरसाइज करते टाइम एक एक्स्ट्रा रेपिटेशन करो, एक एक्स्ट्रा किलोमीटर दौड़ लो, पढ़ाई करते टाइम एक एक्स्ट्रा घंटा पढ़ लो, हमेशा सही चॉइस लेने की कोशिश करो, अपने आप को स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड फिजिकली बनाओ। लड़ाई सिर्फ फिजिकल चीज़ों से नहीं होती है, लड़ाई अपने आप से होती है, अपने अंदर की वीकनेस से, अपने अंदर के डर से। इसीलिए आपको हर दिन अपना 100% देना चाहिए। और जब आप कोई ऐसा चैलेंज फेस करें, जब आपको लगता हो कि आप जीत नहीं सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रही हो, आपको ये याद रखना चाहिए, यू हैव नथिंग टू लूज, सो स्टैंड अप एंड फाइट। हो सकता है आप इतना सुनने के बाद मोटिवेट हो गए हो, तो ये ज़रूर याद रखना, मोटिवेशन और डिसिप्लिन सेम चीज़ नहीं है। मोटिवेशन आता जाता रहेगा, डिसिप्लिन वो एक कांस्टेंट है जो आपकी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, वो एक प्रैक्टिस है। और ऑथर हमें कुछ तरीके बताते हैं डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के। पहला है वेकिंग अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी ये है कि आपके बाकी दिन के लिए ये टोन सेट करता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो, आपको लगता है आप कंट्रोल में हो, आप एकदम दौड़ भाग नहीं कर रहे हो रेडी होने के लिए, आपको ऑफिस भागना नहीं है, आप स्ट्रेस में अपना दिन शुरू नहीं कर रहे हो, आप अपना दिन कामली शुरू कर रहे हो, पीस के साथ, और आप अपना प्लान बनाते हो दिन का। जो को ये भी कहते हैं वेकिंग अप अर्ली इज अ साइकोलॉजिकल विन ओवर द एनिमी। यहाँ पे एनिमी कौन है? आपका इनर सेल्फ, आपके अंदर की छुपी हुई वीकनेस। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप दिखा देते हो अपने आप को कि आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, आपके सर्कमस्टांसेस कंट्रोल में नहीं है, बल्कि कंट्रोल में आप हो और आप उस एनिमी को हरा दोगे। जोको विलिंग इस आइडिया में नहीं मानते कि डिसिप्लिन जितना यूज़ करो वो इतना कम होता है। वो इस आइडिया में नहीं बिलीव करते कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप जितना अपनी विल पावर को यूज़ करोगे, जितना अपना डिसिप्लिन बढ़ाओगे, उतना वो स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। तो जल्दी उठने के लिए जोको विलिंग सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहले से ही निकाल के रख लो, अपने शूज़ अपने पास में ही रख लो, और अगले दिन के टास्क पहले से ही लिख के रख लो, ताकि जैसे ही सुबह में आपकी अलार्म क्लॉक बजे आपको कुछ सोचना ना हो, आप बस उठते हो और काम शुरू करते हो। और सुबह जल्दी उठने का सबसे ऑब्वियस तरीका है जल्दी सोना भी। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आपको रात के 9 या 10 बजे तक सो जाना है। यहाँ पे स्लीप डिप्राइव रहने की बात नहीं हो रही है, स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आपको उसको प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाएँ। सुबह जल्दी उठने की ये भी फ़ायदा है कि कोई ट्रैफिक नहीं होता है बाहर, जिम खाली होता है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आता है, कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं आते हैं, सिर्फ आप अकेले रहते हो। और 4 to 6 AM के बीच में उठने की बहुत स्पेशल रीज़न है, जो आप जब सुबह उठोगे तभी आपको पता चलने लगेगा। लेकिन तब भी आप सोचोगे कि यार इतना सब करने के बाद भी मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। इसका भी सोल्यूशन सिंपल है, अपना अलार्म लगाओ और जैसे ही अलार्म बजे बेड से निकल जाओ। क्या ये इतना आसान है? नहीं, लेकिन ये सिंपल है। हर किसी को मन करता है अपने बेड में रहने का, हर किसी को मन करता है 5 मिनट और सोने का, तो वो स्नूज बटन दबाते हैं, वो वापस सो जाते हैं। लेकिन आपको अलग बनना है, आपको जैसे ही अलार्म बजे आपको सुबह उठना है। और जब आप इतना कंट्रोल में आ जाओगे अपने इम्पल्सेस के, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। सेकंड तरीका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्गर या फास्टर बनने के लिए नहीं है, इससे आप हेल्दियर और स्मार्टर भी बनते हो। फिजिकल एक्सरसाइज से ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे नए नर्व सेल्स बनते हैं, आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है और आपके दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे आपकी थिंकिंग और क्लियर होती है। एक्सरसाइज करने से BDNF प्रोड्यूस होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे मेंटल क्लैरिटी आती है।
इस बुक में जोको ने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए वर्कआउट के, लेकिन वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ तो करना चाहिए, कुछ भी कर लो, वॉकिंग, जॉगिंग, कैलिस्थेनिक्स, स्विमिंग, जिम एट्सेट्रा। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ, लेकिन ये भी एक एक्सक्यूज़ होता है। एक्सरसाइज कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस आपको अपनी बॉडी मूव करनी है और किसी तरह का एक्सर्शन करना है। और एक बार जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको ट्रैक करना शुरू करो, रिकॉर्ड करो कि आप कितनी देर दौड़े या कितने वेट्स आपने उठाए, कितने रेप्स किए। इससे आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हो। अगर आपने लिख लिया है कि आपने 50 केजी के 10 रेप्स किए तो आपको पता होता है कि अगली बार आप जिम जाओगे तो आपको ये रिकॉर्ड बीट करना है। जितना आप एक्सरसाइज करते रहोगे उतना वो आपके लिए आसान होता जाएगा और आपको अपनी बॉडी की लिमिट्स पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कब आपको पुश करना चाहिए और आपको पता चल जाएगा कब आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, बस जिम चले जाओ, बस बाहर दौड़ने निकल जाओ। और जोको कहते हैं कि अगर आप बहुत थक गए हो या आपकी बहुत मसल सोरनेस है तो पूरी तरीके से गिव अप ना कर दो। जिम जाके स्ट्रेचिंग कर लो, रनिंग की जगह वॉकिंग कर लो, कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अपना रूटीन कभी बदलने ना देना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अरे एक दिन से कुछ नहीं होता है और वो एक डे ऑफ ले लेते हैं, लेकिन वही एक दिन 2 में बदलता है, 3 में बदलता है और फिर ऐसे ही करके 1 महीना हो जाता है और उन्होंने एक्सरसाइज करी ही नहीं होती है। तो अपना रूटीन ज़रूर मेंटेन करना, क्योंकि रूटीन से ही डिसिप्लिन आता है। थर्ड तरीका है डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने का, स्टॉप ईटिंग शुगर। शुगर एडिक्टिव होता है, ये सेम पार्ट्स आपके ब्रेन का स्टिम्युलेट करता है जैसे हेरोइन और कोकेन। जब भी आप उसको खाते हो तो आपको और ज़्यादा चाहिए होता है, और जब आप उसको खाना बंद कर देते हो तो आपको विड्रॉल फील होता है, आपको सर दर्द होगा, इरिटेशन होगा, एंजाइटी होगी। जोको के हिसाब से ये सब झूठ है जो शुगर आपसे बोल रहा है। जितना आप शुगर खाते रहोगे उतना ये झूठ आते रहेंगे। आप अपने आप से कहोगे अरे कोई बड़ी बात नहीं है, अरे थोड़ा सा खा सकते हैं। आप रैशनलाइज करोगे और इन झूठ को बिलीव करने लगोगे। इसके अंदर आपको बिलीव नहीं करना है, आपको स्ट्रांग रहना है और आपको शुगर का एडिक्शन बंद करना है। और एक और बहुत पावरफुल और स्पिरिचुअल तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने का, फास्टिंग। फास्टिंग के बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके डाइजेशन को ब्रेक मिलता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बहुत सारे मेंटल बेनिफिट्स होते हैं फास्टिंग के। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन में किसी ना किसी तरह की फास्टिंग इनकरेज की जाती है, वो इसीलिए ताकि आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़े। तो जब भी आप फास्टिंग करते हो और आपको भूख लगती है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की, अपने दिमाग को दिखा देने की कि आप कंट्रोल में, आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स या आपका हंगर कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको डिसिप्लिन का प्राइम टाइम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है सो देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल देन डेविड गॉगिन्स, जिनकी लाइफ स्टोरी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।